Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर है 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट रूल्स। सबसे पहले देख लेते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की इन शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। यानी हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स में। ये जो अरेंजमेंट है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो याद रखना है किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में कभी भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एस में भी 2, पी एक्स, पी वाई, पी जी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर किसी भी सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो 2 इंटू 2l+1, और फिर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो हम 2n² का फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूले हैं हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स और ऑर्बिट्स में, शेल्स में, जबकि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन के 3 रूल्स हैं। ऑहबो प्रिंसिपल है जिसमें हम n+l भी देखेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हॉर्न्स रूल है। सबसे पहले n+l रूल। हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन उनकी n+l की वैल्यू की बेस पे करते हैं, फिल करते हैं। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n+l। जिसमें n+l की वैल्यू कम आती है इलेक्ट्रॉन पहले हम उसमें फिल करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें n+l की वैल्यू कम आएगी वो न्यूक्लियस के करीब होगा और उसकी एनर्जी लो होगी। जितनी n+l की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे और इनकी फिलिंग लास्ट में होगी। पहले फिलिंग लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की होगी, लो एनर्जी वाले सब शेल्स की होगी, और उसके बाद फिलिंग जो है वो हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल सब शेल्स की होगी। अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे 3p और 4s दोनों में n+l की वैल्यू 4 है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी। तो पहली बात n+l की वैल्यू देखनी है। n+l की वैल्यू जिसकी कम है इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। अगर दो सब शेल्स में n+l की वैल्यू सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n की वैल्यू कम होगी, क्योंकि n की वैल्यू कम होने, लो होने से मुराद है उसकी एनर्जी कम है। नेक्स्ट है ऑहबो प्रिंसिपल। ऑहबो प्रिंसिपल, ऑहबो एक जर्मन वर्ड है। ऑहबो का मतलब होता है टू बिल्ड अप, यानी हम सब शेल्स को बिल्ड अप कर लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यूज, और फिर इनको फिल भी इसी लिहाज से करते हैं। सबसे पहले लो एनर्जी वाला फिल होता है जैसा कि 1s, फिर 2s, 2p। तो ऑर्बिटल सब शेल्स को उनकी एनर्जी के लिहाज से अरेंज कर लेना, दिस इज कॉल्ड ऑहबो प्रिंसिपल। ऑहबो बिल्ड अप, हमने एक बिल्डिंग बना ली सब शेल्स और ऑर्बिटल्स की इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल, और फिर इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही फिल करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाएगा, उसके बाद उससे हाई एनर्जी में, फिर उससे हाई एनर्जी में। सबसे जो लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है वो 1s होता है, तो जब भी फिलिंग स्टार्ट होगी वो 1s से ही होगी, क्योंकि ये k शेल के अंदर मौजूद है। अगर हम इस बिल्डिंग को देख लें तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, उसके बाद 3p और 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, उसके बाद 4f, 5d। ये सारे हमने n+l वैल्यू की बेस पर अरेंज किए हैं। याद रखिएगा हम पढ़ चुके हैं s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, p में ज्यादा से ज्यादा 6 और d में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f में ज्यादा से ज्यादा 14। अगर हम एग्जांपल देखें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मतलब फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s में जाने हैं 1s, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में, फिर नेक्स्ट 2s में, s में ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, ये हमारे पास टोटल 4 हो जाएंगे। बाकी हमारे पास 5 बच जाएंगे, वो कहां चले जाएंगे, p में। तो पहले 1s, फिर 2s और फिर 2p। यहां पर हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, तो ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s1 यानी वो s में ही रह जाएगा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 1s फिल हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा,
और जब 2s में भी 2 पूरे हो जाएंगे फिर 2p। इस तरह सब शेल्स एनर्जी लेवल अपनी एनर्जी के लिहाज से फिल होते जाएंगे। सबसे इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी और फिर आस्ता आस्ता हाई एनर्जी में जाएंगे। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ये हमारे पास 1s जो है हमारे पास एक सब शेल है। तो इसमें देखें ये जो 1 है ये शो करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ये जो 1 पावर में है ये शो करता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये s शो कर रहा है सब शेल को, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो 7 नंबर होते हैं और जो एस सब शेल के ऊपर पावर होती है ये सब शेल है SPDF, और ये जो ऊपर हम पावर बना के लिखते हैं ये एक्चुअली उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली नाम था और एक्सक्लूजन का मतलब है निकाल देना। तो पॉली ने सेम स्पिन को एक ही ऑर्बिटल में निकाल दिया था। इसने कहा था कि एक ही ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। 2 इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। तो अगर 2 ऑर्बिटल, हमारे पास एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑर्बिटल्स में ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। या दूसरी तरह हम स्टेट कर सकते हैं कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर। यानी सिंपली आप ऐसे कहें कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मौजूद है यानी उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो फिर उनका एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। अगर उनका ऑर्बिट भी सेम है, सब शेल भी सेम है, तो फिर उनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा। और अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम है यानी 3 उसके क्वांटम नंबर सेम हो गए हैं, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा हमारे पास आ जाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर तीनों सेम हो गए हैं तो फिर स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकती। स्पिन हमेशा, यानी जो हमारे पास डिसाइडिंग जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन है, कि अगर 3 क्वांटम नंबर सेम भी हो गए तो फिर स्पिन क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट होगी। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑर्बिटल मौजूद हों, then electron will prefer to occupy different orbitals with same spin। एक से ज्यादा ऑर्बिटल मौजूद हों तो इलेक्ट्रॉन अलग-अलग ऑर्बिटल्स में स्टे करना पसंद करेंगे विद सेम स्पिन, बजाय इसके कि एक ही ऑर्बिटल में आ जाएं। तो ये तीसरा रूल है कि इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन सेपरेट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन रेदर देन वो ऑक्यूपाई सेम ऑर्बिटल विद ऑपोजिट स्पिन। अगर हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, सबसे पहले आप जिंक की देखें, नीचे से स्टार्ट करते हैं। जिंक का 30 है, तो सबसे पहले तो 18 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ही पूरे हो जाएंगे। 18 आर्गॉन, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, बाकी हमारे पास कितने बच जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन 12, क्योंकि इसके पास टोटल 30 है। तो ये 4s2 3dxyz dx स्क्वायर y स्क्वायर और सब में 2 2, ये टोटल हमारे पास s में 2 और d में 10 आ जाएंगे। इसी तरह Mn की कॉन्फ़िगरेशन, अहम बात यह है कि जो क्रोमियम है और कॉपर है इनकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी एबनॉर्मल होती है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में s से जंप करके चले जाता है d में। देखें s में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, एक रह गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली d में चले गया। ऐसा क्यों हुआ? ताकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। अब देखें सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, सारे हाफ फील्ड हो गए हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब एक होगा तो वो हाफ फील्ड होगा। अगर हम s में 2 इलेक्ट्रॉन दे देते तो यहां से एक d खाली हो जाता, यानी वो स्टेबल ना रहता। तो इसने जो d खाली था उसको भी स्टेबल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन s से d में भेज दिया। सेम कॉपर ने किया, कॉपर ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन s से d में भेज दिया है ताकि स्टेबिलिटी गेन हो जाए। d कंप्लीटली फील्ड हो चुका है। तो 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अब नॉर्मल है, एक क्रोमियम है और दूसरा कॉपर है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन s से d में चले जाता है ताकि d खाली ना रहे, और कॉपर में 29 एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन s से d में जाता है ताकि d सारे कंप्लीटली फील्ड हो जाएं और स्टेबल हो जाएं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जब जंप करके s से d में जाता है तो s फिर भी स्टेबल ही रहता है। क्यों? क्योंकि अभी भी s में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसका मतलब है s अभी भी हाफ फील्ड है। याद रखिएगा सबसे स्टेबल सब शेल जो या ऑर्बिटल होते हैं जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं जो हाफ फील्ड होते हैं, और फाइनली जो स्टेबिलिटी में लास्ट नंबर होता है वो पार्शली फील्ड का होता है।
तो यहाँ S अभी भी हाफ फील्ड है, इसका मतलब है ये स्टेबल है, D सारे कंप्लीटली फील्ड हो गए हैं। तो पिकुलियर कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर की होती है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके S से D में चले जाता है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।